यूजीसी का फर्स्ट पेपर कॉमन, इसमें है जून 2020 का। इसमें है नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014 से 2019 तक के दौरान 4 विभिन्न जोनों के एल, एम और एन से किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए ए और उत्तीर्ण हुए पी विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न जोनों में विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या है, यह आंकड़े, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में अंतर है। ऑप्शन डी है 2090, ठीक है। ये 6 वर्षों की जोड़ दिया के से शामिल है, फिर इसमें के जोन में उत्तीर्ण। फिर सेकेंड है वर्ष 2015 में सभी 4 जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या कितनी है? यह इसका सेकंड है, बी, यह 529 है। थर्ड है क्वेश्चन, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता न्यूनतम है? ऑप्शन एल, बी का। इसमें है फोर्थ नंबर है वर्ष 2017 में जोन के में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है? ऑप्शन सी है 5:7। फिफ्थ नंबर कुल 6 वर्षों में जोन एम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन एम से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी 60%। उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगम कर्ता केंद्रित होती हैं। इसका है ऑप्शन सी में आएगा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियों में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होती है। इन युक्तियों में अधिगमकर्ता अपने ज्ञान, पूर्व अनुभवों और विचारों का प्रयोग करता है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स और युग्मित पेयर सहभागी चर्चा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियां हैं। 7 नंबर, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः ऑप्शन इसकी डी, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियान्वित होती है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी है। इसमें है ऑप्शन बी में आएगा अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियाँ छात्र केंद्रित होती हैं अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होती हैं। इनमें समस्या समाधान, केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन, अवधारणा चित्रण इत्यादि सम्मिलित हैं। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है जो प्रश्न पत्र सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से संपादित होता है। 9 नंबर पर वर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन बी है निर्माणात्मक इसके हैं पर वर्तमान शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों के शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है।
इसमें है 10 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। कथन सेकंड, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका है ऑप्शन ए, वर्तमान समय में ICT के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अतः कथन फर्स्ट सत्य है। तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यता या अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है, अतः कथन सेकंड भी सत्य है। प्रतिचयन प्रतिक्रिया को चिह्नित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। इसका है ऑप्शन इसमें है स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, यथाकाक्षिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है, जबकि अनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया और विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया सुविधापूर्वक एवं गैर यथाकाक्षिक प्रतिचयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट, गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन सेकंड है एक शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन सी है। इसमें है कथन फर्स्ट सत्य, क्योंकि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन सेकंड असत्य है, क्योंकि एक अच्छे शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग वांछनीय है। 103 नंबर, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। ऑप्शन डी। इसमें है प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण तथा कारणात्मक संबंध स्थापित करता है। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंध को उजागर करता है। 14 नंबर है। इसमें है 14 नंबर, मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? इसका है आंसर ए। मात्रात्मक शोध प्रतिमान संख्यावाचक तथ्य और सांख्यिकी के द्वारा कार्य करता है। यह प्राकल्पना निगमनात्मक है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यकरण को बल प्रदान करता है। यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़े पर बल देता है। 15 नंबर, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? इसका है सामान्य क्रम वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परीक्षण में प्रयोग में लाई जाती है। इसके प्रयोग में सामान्य क्रम निम्न है। अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिह्नित करना, चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य। फिर है 16 नंबर, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, संदर्भ।
यह संचार में संदेश की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर करती है। किसी भी कथन का संदर्भ ज्ञात न हो तब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है संचार के लिए? इसका ऑप्शन डी में है संरचना, प्राथमिक, लेप और तत्कालिकता संचार के महत्वपूर्ण कारक हैं। संरचना सिद्धांत एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के गुण दर्शाता है जिससे श्रोता को प्रभावित किया जा सके। प्राथमिक लेप में पूर्ववर्ती संदर्भ प्रस्तुत करके संचार के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। तात्कालिकता के माध्यम से संचार करने की इच्छा प्रदर्शित होती है। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। इसमें है ऑप्शन संचार में सांस्कृतिक संस्थानों में है परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार माध्यम। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए, कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। तर्क आर, अच्छे आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यह उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। शिक्षक व छात्रों के मध्य कक्षा में संचार शिक्षण विधियों व छात्रों के व्यवहार पर निर्भर करता है। यह लिखित, शाब्दिक व सांकेतिक हो सकता है। यह आदेश, सुझाव या प्रोत्साहन के रूप में हो सकता है। अतः दोनों कथन फर्स्ट कथन ए और कथन आर सत्य हैं। 20 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए। इसमें आएगा, इसमें सूची फर्स्ट उदाहरण है और सूची सेकंड में संचार के प्रकार हैं। उदाहरण है अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द। इसमें पराभाषिक इसका आंसर। फिर सेकंड है बी, टैफ्रिक लाइट संकेतक है। ये अशाब्दिक संप्रेषण है। अलग अर्थ देने वाले शब्द बहुअर्थकता। फिर डी है शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति। दू के संप्रेषण। 21वां, सगुण और सृष्टि की आयु का गुणनफल 240 है। यदि सृष्टि की आयु को दोगुना कर दिया जाए तो वह सगुण की आयु से 14 वर्ष अधिक होता है। सृष्टि की आयु कितनी है? इसका है ऑप्शन 12। फिर इसमें 22 नंबर, निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। इसका आएगा ऑप्शन 71 आएगा। ठीक है। फिर है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेकंड कथन है किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसमें आएगा दोनों कथन सत्य हैं। ये त्रिभुज के गुण धर्म को दर्शाते हैं। फर्स्ट है त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। संख्याओं के निम्नलिखित 3 समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये हैं तीनों समुच्चयों 1, 2 और 3 के औसतों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 3 लेस देन 1 लेस देन 2। फिर इसमें आएगा 25 नंबर है यदि ए का 30% बराबर बी का 0.5 बराबर है सी का 1/5 तो ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी के संबंध में निम्न कौन सा सही है? ऑप्शन सी, यह है 10:12 यह है 15। फिर इसमें 26 नंबर है ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं
और केंद्र की और और केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए और बी के बीच डी है, ए और सी के बीच एफ है और ई बी के ठीक बाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई और एफ के बीच खड़ा है? ऑप्शन डी सी है। फिर इसमें 27 है। धुएं वाली सभी वस्तुओं में आग होती है, पहाड़ों में धुआं होता है, इसलिए इस पहाड़ी में धुआं है और बिना आग वाली किसी भी वस्तु में धुआं नहीं होता। इस पहाड़ी में धुआं है, इसलिए यहाँ पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। उपरोक्त भारतीय तर्क मीमांसा में किस प्रकार की अनुमति का उदाहरण है? ऑप्शन बी, यह व्यतिरिक्त यह उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण में व्यतिरिकी अनुमान निहित है। अन्वय का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य वस्तु के साथ उपस्थित और व्यतिरिकी का अर्थ है अन्य वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु की अनुपस्थिति। उदाहरण में धुएं। उपर्युक्त उदाहरण में धुएं वाली वस्तु में आग होती है, पर्वत में धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। यहाँ धुएं की उपस्थिति में आग भी उपस्थित है, अतः यह अन्वय है। और पुनः बिना आग वाली वस्तुओं में धुआं नहीं होता। एम पहाड़ी में धुआं है, अतः इसमें आएगा अतः पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। अर्थात पर्वत पर आग है, धुएं की अनुपस्थिति में आग भी अनुपस्थिति है। यह व्यतिरेकी है। असिद्ध एक हवाभास है जब मध्य पद हो। ऑप्शन ए अपरिमाणित इसमें आएगा असिद्ध तर्क दोष तब होता है जब मध्य पद असिद्ध हो या मध्य पद को गलत तरीके से मान्यता प्राप्त करते हैं, जो निष्कर्ष को सिद्ध नहीं सकता। वे तर्क वाक्य जिनमें मिथ्या मध्य पद निहित हो स्वयं मिथ्या होते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए। यह है ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान। ए साइन अनुपात आ लोट और सुधार का है मरम्मत। फिर बी लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का है किलोग्राम। फिर है डॉक्टर अस्पताल में, क्लर्क कार्यालय में, ताला चाबी और कोड पासवर्ड। 30 नंबर, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो अब वह किस ओर मुड़ के खड़ा है? ऑप्शन ए पश्चिम। फिर RAM निम्नलिखित में से किस पर होती है? यह ऑप्शन सी है मदरबोर्ड। RAM CPU में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, इसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका है ऑप्शन केवल थर्ड और फिफ्थ सत्य हैं। फर्स्ट NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क का संक्षेपित रूप है। सेकंड है MOOCS ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। थर्ड है CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट GHz में मापा जाता है। फोर्थ है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। यह परम सिवाय एक कंप्यूटर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। सेकंड है कथन निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता
बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन बी। इसमें वर्तमान समय ICT के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अतः कथन फर्स्ट सत्य है तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यता, अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है। अतः कथन सेकंड भी सत्य है। फिर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें है ऑप्शन बी, फेसबुक। यह फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्न है। गूगल है, गूगल क्रोम, फिर फायरफॉक्स, फिर सफारी है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, URL है, यह है डी, यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे बोलचाल की भाषा में वेब एड्रेस कहा जाता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इसके स्थान और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक यंत्र को निर्दिष्ट करता है। URL एक विशिष्ट प्रकार की यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। फिर 36 नंबर, पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। यह ऑप्शन, इसमें स्टार दे रखा है, विलोपित प्रश्न। पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में भारत संघ के दिए हुए राज्य निम्न है। मध्य प्रदेश, यह है 10,483 MW। राजस्थान, वो लेस देन राजस्थान है 18,770 MW, लेस देन। फिर तमिलनाडु 33,800 MW, फिर लेस देन गुजरात 84,431 mH। फिर 37 नंबर, घुलित ऑक्सीजन DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक हैं? इसका ऑप्शन आएगा सी, घुलित ऑक्सीजन DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, जो जलीय जीवों जैसे मछली के नितांत आवश्यक हैं। 38 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन सी, कैल्शियम। गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यह है 39 नंबर। 39 नंबर में आएगा IPCC 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। इसका ऑप्शन बी, 2 less than 3 less than 4 less than 1। IPCC 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत CO2 उत्सर्जनों के आरोही क्रम निम्न है। भवन 6%, परिवहन 14% और 21% उद्योग, विद्युत और ताप उत्पादन 35%। अतः NTA ने विकल्प ए सही माना। फिर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य यह 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था? इसका आ जाएगा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें 2015 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। 8 लक्ष्य निम्न है। फर्स्ट है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सेकंड था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। फिर थर्ड है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण।
फोर्थ है शिशु मृत्यु दर घटना। फिर फिफ्थ मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। फिर HIV या एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारी से छुटकारा पाना। फिर 7 पर्यावरण सततता। फिर 8 वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, इसमें आएगा मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। कथन सेकंड, इसमें है किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका आएगा ऑप्शन सी में आएगा मानित विश्वविद्यालय असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कोई भी संस्थान जो उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हो, UGC द्वारा मानित विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्थान को 20 वर्षों तक कार्यरत होना, शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 एवं इसके अतिरिक्त कम से कम 2 स्नातकोत्तर विभाग होना आवश्यक है। इसमें 42 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IEEP कब अस्तित्व में आए, इसका है ऑप्शन स्टार दे रखा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम UNEP 1972 में अस्तित्व में आया था। IEEP 1976 में प्रारंभ हुआ था। फिर 43 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? ऑप्शन डी चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली में उसकी जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक संख्या में स्नातक है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है। फिर है 44 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल में शुरू की गई योजना NEAT नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षेपित रूप है? ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय है सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAT का विस्तृत है नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी। फिर 45 नंबर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय आयोग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है? इसका है आंसर ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र की स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु विश्वविद्यालय में की है। यह संस्था देश भर के सभी यौगिक विज्ञान का पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थानों की निगरानी की शीर्ष संस्था है। इसमें है यह गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। स्किनर प्रणाली में परबलन को स्वचालित परिभाषित किया गया है। इस संबंध में संभावत परबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर 1948 द्वारा अंधविश्वासी व्यवहार की संज्ञा दी गई है। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो परबलक का स्वरूप रखती है परियोजकों से विराम प्रस्तुत की जाती है। इस बात पर ध्यान दिए गए बगैर कि वह क्या कर रहा है, किंतु वह कुछ भी कर रहा हो तथा उसे वचन द्वारा संभव बनाया जा सकता है, तो परबलन प्रदान करने के ठीक पहले जो व्यवहार हो रहा है वह दृढ़ हो जाएगा, जिसे उत्सर्जन दर में अभिवृद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। परियोज्य ऐसा करने लग जाता है कि वह अनुक्रिया जो संयोगवश
परबलित हुई है वही किसी तरह परबलन उत्पन्न कर रही है। यह उस स्थिति में भी घटित होता है जब परबलक को यांत्रिक युक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो परियोज्य के व्यवहार से किसी भी प्रकार से अनुक्रियात्मक रूप में संबंध नहीं है। परबलन के श्वेत पर्वत परिणामों को स्किनर ने अपनी व्यवहार रचना की प्रभावी प्रविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। ये पद्धतियाँ शायद ही जिस दृष्टिकोण से निस्वार्थ हुई हो जिससे समस्त व्यवहार को उद्दीप्त कोटि में रखा जाता था, किंतु जीव को अपने व्यवहार कोश में विविध अनुक्रियाओं के उत्सर्जन से जुड़े होने के कारण व्यवहार रचना की संकल्पना एक सरल सोपान रही है। यदि प्रयोगकर्ता केवल परबलकों की द्रुत प्रस्तुति को ही नियंत्रित रखता है तो वह जीवन के किसी भी व्यवहार को परबलित कर सकने का सामर्थ्य रखता है। उस दशा में परियोजक के व्यवहार प्रदर्शनों की सूची में जो अनुक्रिया नहीं भी विद्यमान हो तो उन्हें वस्तुगत परिस्थिति में समुचित बदलाव लाकर तथा सन्क्रियाकरण की विधि द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? ऑप्शन बी है। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी होना नियमितता रहित घटनाओं का उद्धासन के कारण है। इसमें है 47वां परबलक की पराधिक्य किसके कारण सुदृढ़ होती है? ऑप्शन सी है। इसका है परबलक की प्रादागी वचन परबलक की परदागई वचन जैसे कारकों से सुदृढ़ होती है। फिर 48 नंबर यांत्रिक मशीन का उदाहरण परियोज्य के इस व्यवहार के परबलन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है। यह परबलन का स्वचालित प्रभाव यांत्रिक मशीन का उदाहरण परियोज्य के इस व्यवहार के परबलन को प्रदर्शित करता है। फिर 49 परियोज्य के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया इससे संबंधित है। इसका है ऑप्शन सी। परियोज्य के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया निम्न से संबंधित है। उसके व्यवहार कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं। सेकंड है उपगमन तकनीकों द्वारा परबलित अनुक्रियाएं। फिर 50 है परियोज्य की उत्सर्जन सूची। जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें इससे प्रक्षेपित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है। इसका है परियोज्य के उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थिति बनाकर प्रक्षेपित किया जा सकता है।